बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था और हम लोगों ने फाइलम टीनोफोरा तक कर लिया है ना। यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हमने ये सारी चीज़ें करी थी। करेक्ट है। अब यार जब भी हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, क्योंकि अगला फाइलम कौन सा है, प्लैटीहेल्मिन्थीज है, याद करा है सीक्वेंस के साथ या नहीं? करना, याद करो। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग पहुंचे हैं बच्चों प्लैटीहेल्मिन्थीज पे। अब जब भी हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज रहते कहाँ हैं? और रहने से पहले यार इनका दूसरा नाम देख लेते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? फ्लैट वॉर्म्स भी बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुला रहे हैं? फ्लैट वॉर्म्स भी बुला रहे हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स हम लोग इनको बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार इनकी बॉडी अगर आप देखोगे ना, ऐसे करके बिल्कुल चिपकी हुई है, फ्लैट बॉडी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखे होंगे, दो डायग्राम दे रखे हैं। एक आपका लिवर फ्लूक का डायग्राम दे रखा है, यानी कि फेसियोला का, और आपका टीनिया का डायग्राम दे रखा है। तो आपने देखा हो टीनिया यार बिल्कुल एकदम पतला टेप लाइक स्ट्रक्चर है, तो बॉडी क्या है? फ्लैटेंड है। अब यार जब हम लोग इसके प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में बात करते हैं और फ्लैट वॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें तो बॉडी लेवल क्या है इनका? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें मिलेगा। बॉडी कैविटी अगर हम लोग देखें तो दे आर एसिलोमेट, यहाँ पर कैविटी थी नहीं, है ना, कैविटी नहीं थी। कहाँ पर एम्बेडेड थे अगर ऑर्गन, अगर कैविटी नहीं थी तो? मेड्यूलरी पैरेन्काइमा में बनाया था ना फेसियोला का डायग्राम, और मैंने बताया था ये मेड्यूलरी पैरेन्काइमा है। यहाँ पर क्या होती है? इनके ऑर्गन्स एम्बेड हो जाते हैं और इसलिए फिर इनको क्या बोला जाता है? फ्लैटफॉर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब यार देखो, जब हम लोग इनके रहने की बात करते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज मोस्टली कहाँ रह रहे हैं? प्लैटीहेल्मिन्थीज आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक। एंडोपैरासिटिक का मतलब होता है जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं और वहां से अपना सारा न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं, वहां रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? एंडोपैरासिटिक। तो ये क्या है? दे आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक। क्या है? दे आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक। ठीक है, अब जब हम लोग इसका एंडोपैरासिटिक है, ठीक है, अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि यार ये सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, तो क्या है? दे आर बच्चों हर्माफ्रोडाइट्स। क्या है? हर्माफ्रोडाइट्स है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स है। ठीक है, अब जब हम लोग इनके बॉडी वॉल्स की बात करते हैं ना यार, कि बॉडी वॉल इनकी कैसी है ना, बॉडी लेयर्स में कौन कौन सी लेयर आ रही है, तो एक बार देख लेते हैं। जब इनकी बॉडी वॉल की बात करी जाती है तो आपके पास एक आउटर लेयर है, इनके पास एक आउटर लेयर है, और आउटर लेयर के नीचे क्या है? एक इनर लेयर है। ये जो आउटर लेयर है ना यार, इसको हम लोग बोलते हैं टेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? टेग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? टेग्यूमेंट बोला जाता है। अब जब हम लोग टेग्यूमेंट की बात करते हैं ना बच्चों यार, तो टेग्यूमेंट क्या है? ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जैसे आपकी बॉडी में आपकी स्किन है, प्रोटेक्ट कर रही है ना, बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर रही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा था, उसमें क्या है? बहुत सारी चीजों से क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन इसको किसके अगेंस्ट चाहिए? मतलब सोचो ना, होस्ट की बॉडी में रह रहा है, बिल्कुल एक अच्छे से एनवायरमेंट में रह रहा है, तो इसको किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इनका एक स्पीशीज है जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है ना। हमारी इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है। ठीक है, अब यार अगर तुम देखोगे इंटेस्टाइन में, अगर तुम्हारी इंटेस्टाइन की बात करी जाए तो वहां पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन हो रहा है तो बहुत सारे एंजाइम्स है, और ये फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है ना हमारे लिए ये। अब ये पैथोजन वहां पर प्रेजेंट होगा तो वो एंजाइम्स और वो और भी बहुत सारी चीजें क्या करेंगी? इसको, इस पर अटैक करेंगी। तो ये टेग्यूमेंट प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एंजाइमेटिक अटैक। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एंजाइमेटिक अटैक।
ठीक है, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? एंजाइमेटिक अटैक के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब जब भी हम लोग इनर लेयर की बात करते हैं तो टेग्यूमेंट के नीचे जो लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस का एक फीचर है कि क्या ये मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। मल्टी रिप्रेजेंट बहुत सारे, न्यूक्लिएट रिप्रेजेंट न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस से बनी हुई है ये एपिडर्मिस। इसके अलावा इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे और क्या प्रेजेंट है? कुछ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है, मसल फाइबर्स भी यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं इनके डाइजेशन की, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये इनकम्प्लीट डाइजेशन शो करेंगे क्योंकि इनका बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक प्लान है। एक ही ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग है ही नहीं, तो क्या है? डाइजेशन क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेशन मिलेगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन मिलेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, डाइजेशन पता चल गया, इनकम्प्लीट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। अब जब हम लोग बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की या इनकी डेवलपमेंट की, तो रिप्रोड्यूस होने के बाद जो इनकी जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट कैसी है? डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ, बताया था ना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब क्या प्रेजेंट है? लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। लार्वल स्टेजेस अगर अडल्ट बनने तक बीच में लार्वल स्टेजेस आती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, और हम लोग इसमें ना एक लाइफ साइकिल भी करेंगे। आज ही टीनिया की लाइफ साइकिल हम लोग करेंगे और फेसियोला की लाइफ साइकिल में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो जब आप वो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी लार्वल स्टेजेस है टीनिया में और किसमें? फेसियोला में। ठीक है, क्लियर है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमने बात कर ली। अब जब हम लोग इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम, अब ब्रेन तो पूरा नहीं था, ब्रेन तो डेवलप हुआ नहीं था यहां पर क्या क्या था? यहां पर थी आपकी नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व फाइबर्स। यहां क्या क्या था? यहां पर था आपका नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व फाइबर्स। ठीक है, क्या था? नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट थे इन केस ऑफ सीएनएस। सीएनएस के में क्या क्या प्रेजेंट था? ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये हमने क्या देख लिया? इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने यहां पर देख ली। अब हम लोग इसकी क्लासेस कर लेते हैं। क्लासेस भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लासेस की जब हम लोग बात करते हैं तो जब हमने यार प्लैटीहेल्मिन्थेस को क्लासेस में डिवाइड करा होगा तो हमने इनको डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड करा था। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी है? फ्लैट है, ट्विस्टेड है, और मतलब किस तरह की बॉडी है, और गट प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस को डिवाइड करा। तो जो पहली क्लास है जिसके बेसिस पे जिसमें हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस को डिवाइड करा है, दैट इज ट्यूबुलेरिया। क्या है? ट्यूबुलेरिया। ठीक है, अब जब हम लोग ट्यूबुलेरिया की बात करते हैं तो दे आर दी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एंडोपैरासाइट नहीं है, बाहर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये क्या है? दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, फ्लैटेंड बॉडी है, लेकिन बॉडी कैसी है? ट्विस्टेड है। बॉडी कैसी है? ट्विस्टेड है। ठीक है, बॉडी कैसी है यार? ट्विस्टेड बॉडी हमें यहां पर देखने को मिलती है। गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, तो यहां पर क्या है? गट प्रेजेंट।
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्यूबिलेरिया का एग्जाम्पल है प्लनेरिया। अगर आपने प्लनेरिया पहले सुना हो तो आपको पता होगा कि इस ऑर्गेनिज्म को आप कितने भी पीसेस में काट दो तो उस हर एक पीस इतनी क्षमता रखता है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो क्या करे, वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना ले उस पीस से। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब जब हम लोग ट्यूबिलेरिया के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा जो दूसरी क्लास है दैट इज ट्रीमैटोडा। क्या है? ट्रीमैटोडा। ठीक है, अब ट्रीमैटोडा क्या है? दे आर एंडोपैरासिटिक। क्या है? दे आर एंडोपैरासिटिक, यानी कि कोई होस्ट है जिसकी बॉडी के अंदर ये रह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, दे आर एंडोपैरासिटिक। इसके अलावा जब हम लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं तो दे हैव फ्लैट बॉडी। कैसी बॉडी है? फ्लैट बॉडी है। ठीक है, गट प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? जल्दी बताओ। तो यहां पर बच्चों गट प्रेजेंट होता है। ठीक है, गट क्या है? गट इज प्रेजेंट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल आते हैं आपका, फैसियोला और शाइजोस्टोमा। क्या है? फैसियोला और शाइजोस्टोमा। फैसियोला और शाइजोस्टोमा। अगर फैसियोला का हम लोग कॉमन नेम देखेंगे तो मैं बार बार बोल चुकी हूं, फैसियोला का नाम क्या है? लिवर फ्लूक। क्या है? लिवर फ्लूक है। वहीं पर शाइजोस्टोमा का अगर हम लोग दूसरा नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या है? ब्लड फ्लूक। क्या नाम है? ब्लड फ्लूक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ट्यूबिलेरिया हो गया, ट्रीमैटोडा हो गया, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है बच्चों दैट इज सिस्टोडा। क्या नाम है नेक्स्ट क्लास का? सिस्टोडा। ठीक है, अब जब भी हम लोग सिस्टोडा की बात करते हैं तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? एंडोपैरासिटिक है, यानी कि ये भी होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं। दे आर एंडोपैरासिटिक। ठीक है, क्या है? एंडोपैरासिटिक है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं इनकी बॉडी कैसी है, तो इनकी जो बॉडी है बच्चों वो कैसी है? रिबन लाइक है, इतनी पतली है, सोचो रिबन लाइक बॉडी है। ठीक है, और अगर इसके गट की बात करते हैं तो यार इनमें गट क्या होता है? एब्सेंट होता है। दे डू नॉट हैव गट। गट क्या है? एब्सेंट है। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें यार, तो आपका जो टीनिया है वो कहाँ आ रहा है? सिस्टोडा के अंदर आता है। ठीक है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, तीनों किसके एग्जाम्पल है? सिस्टोडा के एग्जाम्पल है। ठीक है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा और इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। ठीक है, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। अब मैंने स्पेसेस छोड़ी है क्योंकि हमें यहाँ पर इनके लिखने हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम की बात करें तो आपके जो टीनिया सोलियम है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्क टाइप वॉर्म। ठीक है, टीनिया सैजिनेटा को हम लोग बोलते हैं बीफ टाइप वॉर्म, और इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस को हम लोग बोलते हैं डॉग टाइप वॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉग टाइप वॉर्म। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपकी क्लासेस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज खत्म होती है। यहां पर क्लासेस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज खत्म होती है। ठीक है, अब हमने बात करी थी, मैंने क्या बताया था कि यार हम लोग को इसमें ना लाइफ साइकिल भी करनी है। सिर्फ इतना नहीं है, हमें लाइफ साइकिल भी करनी है। तो लाइफ साइकिल, जब हम लोग लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम लोग पहले किसकी करेंगे? टीनिया सोलियम की।
यानी कि आपके पोर्क टाइप वॉर्म की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग टीनिया सोलियम की बात करते हैं तो ये क्या है? दिस इज एंडोपैरासिटिक ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। कहाँ का एंडोपैरासाइट है? ह्यूमन इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये क्या है? एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, एंडोपैरासाइट है किसका? ह्यूमन इंटेस्टाइन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, इस टीनिया को ना यार दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। दो होस्ट चाहिए, एक से मन नहीं भर रहा इसको दो होस्ट चाहिए। तो इसीलिए जब किसी ऑर्गेनिज्म को दो होस्ट चाहिए होते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेनेटिक। ठीक है, डाइजेनेटिक यानी कि इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक प्राइमरी होस्ट है बच्चों और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, एक क्या होता है? प्राइमरी होस्ट होता है और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। तो इनका जो प्राइमरी होस्ट है वो है हम, यानी कि ह्यूमंस। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है यार आपका पिग। पिग। अब समझ आया पोर्क टाइप वॉर्म कौन क्यों बोलते होंगे? क्योंकि इसका होस्ट है एक। ठीक है, पिग क्या है? इसका सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब यार जब हम लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें, ये टीनिया सोलियम यार दिखता कैसा है? तो इसके हेड रीजन पे ना ऐसे करके काइटिनस हुक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके हेड रीजन पे यहां पर क्या देखने को मिलेगा? काइटिनस हुक। काइटिन कहां प्रेजेंट है? बताओ जल्दी, काइटिन कहां प्रेजेंट है? काइटिन आपकी फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। यहां पर भी क्या देखने को मिल रहे हैं? काइटिनस हुक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सकर्स। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे? सकर्स देखने को मिलते हैं इनके हेड रीजन में। ठीक है, क्लियर है? अब जब हम लोग इनके हेड से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो इनके पास क्या है? एक गर्दन है ना? एक गर्दन है। फिर क्या है? ठीक है, हेड हो गया, फिर आपका नेक रीजन हो गया। नेक के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिला। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्ट्रोबिला। अब जब भी हम लोग स्ट्रोबिला की बात करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर गैमीट प्रोड्यूस होता है। यहां पर क्या होता है? गैमीट प्रोड्यूस होता है। और यहां पर क्या होता है? मैच्योरेशन होती है। ये क्या कौन सा जोन है? मैच्योर वाला जोन है और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविड। ठीक है, अब ग्रेविड के पास एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। जब इसको लगता है ना कि यहां पर मैच्योरेशन हो गई है तो ये क्या करता है? अपना ग्रेविड आधा तोड़ के छोड़ के आ जाता है। जैसे ट्रेन नहीं होता, ट्रेन नहीं है, ट्रेन का एक डिब्बा हम लोग अलग निकाल के रख दे, तो यहां पर भी सेम हम लोग एक सेगमेंट क्या करते हैं? अलग निकाल के रख देते हैं। तो उस प्रोसेस को जब हम लोग एक सेगमेंट हटा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोलाइसिस। क्या बोला जाता है? एपोलाइसिस। और ये कब होता है? जब मैच्योरेशन हो जाती है। ठीक है, मैच्योरेशन के बाद होता है क्या? एपोलाइसिस। ठीक है, क्लियर है? चलो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं यार। लाइफ साइकिल इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी का यूटिलाइजेशन करना है और आपकी कॉपी में एक तरफ आप लिख सकते हैं क्या? पिग, और एक तरफ आप लिख सकते हैं क्या? ह्यूमन। तो कैसे लिखेंगे आप? देखो मैं बता देती हूँ। आप क्या करोगे? कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लो, 2 पेज में या दोनों पेज ऐसे करके दोनों पेज क्या कर सकते हो? आप बना सकते हो। तो अभी देखो, डिवाइड कर लो अपनी नोटबुक को 2 में। मैंने अपने बोर्ड को डिवाइड कर लिया 2 में। ठीक है, सेम आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक को 2 में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर
लिखो पिग इस तरफ और यहां लिखो आप ह्यूमन, जिससे आपको ये पता रहेगा कि पिग के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं और ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है। यानी कि ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन में सबसे पहले क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन में कैसे आया, कंटामिनेटेड वाटर वगैरह से ह्यूमन की बॉडी में ये आ जाता है। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड से क्या आ गया, ह्यूमन की बॉडी में आ गया। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेकन बाय ह्यूमन। ठीक है, फिर क्या हुई, इनमें बडिंग हुई। बडिंग से हमारे पास क्या आ गई, एक यंग स्टेज आ गई। ठीक है, ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन ने जब खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बडिंग हुई। बडिंग के वजह से क्या आ गई, यंग स्टेज आ गई। यंग स्टेज के बाद अब क्या होगी, मैच्योरेशन होगी, जिसके वजह से क्या आएगा, अडल्ट बनेगा। ठीक है, मैच्योरेशन होगी तो क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। यहाँ पर यंग स्टेज क्या हो गई, मैच्योर हो गई, यहां बनेगा अडल्ट। अब जब हम लोग अडल्ट की बात करते हैं, ये अडल्ट चला जाता है कहां पर, घूम के। अब ये अडल्ट आ जाता है यार इंटेस्टाइन में, जहां का ये पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। ये अडल्ट कहां आ गया बच्चों, इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब जब ये इंटेस्टाइन के अंदर आ गया है तो अब क्या होगा, यहां पर इंटेस्टाइन में आने के बाद यहां पर ये करेगा सेल्फ फर्टिलाइज। क्या करेगा, इंटेस्टाइन में आने के बाद ये करेगा सेल्फ फर्टिलाइज। सेल्फ फर्टिलाइज जब कर लेगा फिर क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन बनेगी। फर्टिलाइजेशन के बाद तो यही होता है ना, जाइगोट की फॉर्मेशन बनती है। अब जब जाइगोट की फॉर्मेशन बनेगी फिर वो जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, पहला लार्वा स्टेज बनाएगा, पहली लार्वल स्टेज बनेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोस्फेयर लार्वा। क्या बोलते हैं, ऑन्कोस्फेयर लार्वा बोलते हैं। देखो ये क्या है, ऑन्कोस्फेयर लार्वा है। अब ये जो मैंने ऐसे ये बनाए हैं, दीज आर दी काइटेनस हुक, काइटेनस हुक। ठीक है, और ये कौन सा लार्वा है, दिस इज ऑन्कोस्फेयर लार्वा। तो फर्स्ट लार्वा जो ह्यूमन की बॉडी में बनता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट लार्वा जो ह्यूमन की बॉडी में बनता है वो कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज ऑन्कोस्फेयर लार्वा। ठीक है, ऑन्कोस्फेयर लार्वा में क्या प्रेजेंट है, हुक्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही ऑन्कोस्फेयर लार्वा बन जाएगा, यानी कि मैच्योरेशन हो गई है, एक लार्वल स्टेज आ गई है, तो क्या हो जाएगी, एपोलाइसिस हो जाएगी, यानी कि ग्रेविड का कुछ पोर्शन अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये फीकल मैटर के थ्रू कहां चला जाएगा, पिग की बॉडी में जाएगा, क्योंकि पिग कहाँ रहते हैं, गंदी जगह पे रहते हैं ना। तो फीकल मैटर के थ्रू ह्यूमन की बॉडी से क्या हो गया, बाहर चला गया है। ठीक है, ऑन्कोस्फेयर लार्वा कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। तो अब क्या हुआ, इस फीकल मैटर से कहीं ना कहीं अब किस में आ जाएगा, आपका पिग की बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, अब इस फीकल मैटर से कहां आ गया, टेकन बाय पिग। ठीक है, अब कहां आ गया यार, पिग की बॉडी के अंदर आ गया। अब जब पिग की बॉडी के अंदर आता है तो क्या होता है, वो जो आपकी दो आउटर लेयर है ना ऑन्कोस्फेयर लार्वा में, ये आउटर लेयर खराब हो जाती है। इन आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या बनता है, आउटर लेयर क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब आउटर लेयर डिस्ट्रॉय होंगी, ये जो काइटिनस हुक अंदर की तरफ थे आपके ऑन्कोस्फेयर लार्वा में थे, अब ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, ये हुक कहाँ आ जाएंगे यार, बाहर की तरफ ये हुक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उस लार्वल स्टेज को जब देखो ऐसे करके, ये लार्वा है, आउटर लेयर खराब हो गई है, अब ये हुक कैसे आ गए हैं, ऐसे। ठीक है, अब हुक क्या आ गए, बाहर आ गए हैं, और इसी लार्वा को हम लोग बोलते हैं हेक्साकेंथ लार्वा।
ठीक है, हेक्साकेंथ लार्वा। अब हुक है तो आपकी ये पिग की क्या करते हैं, पिग को बिल्कुल फाड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, पिग को क्या करेंगे, पिग की बॉडी वॉल को फाड़ेंगे, पियर्स करेंगे। पियर्स करने से कहां पहुंच जाएंगे, ब्लड में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, ब्लड में पहुंच जाएंगे। तो पहले क्या किया इन्होंने पहले गट को पियर्स किया, पियर्स गट। ठीक है, गट को पियर्स किया, गट को पियर्स करने के बाद कहां पहुंच गए, आपके ब्लड में, मतलब पिग के ब्लड में ये लोग पहुंच गए। अब ब्लड में पहुंच गए हैं तो वहां पर बनती है दो लार्वल स्टेजेस। ठीक है, दो लार्वल स्टेजेस बनते हैं जिसका नाम है ब्लैडर वॉर्म और क्या नाम है दूसरा, सिस्टीसर्कस। क्या दो लार्वल स्टेजेस, क्या, ब्लैडर वॉर्म। ब्लैडर वॉर्म में क्या होता है, ये जो हुक जिनसे आपकी पिग की पूरी गट फाड़ दी है ना, पियर्स कर दी है, इन हुक को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, हुक क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ब्लैडर वॉर्म से फिर क्या बनेगा, सिस्टीसर्कस लार्वा। और ये दोनों ही लार्वा कहाँ एसोसिएट हो जाते हैं, ये दोनों ही लार्वा कहाँ चले जाते हैं, पिग की मसल्स में चले जाते हैं। कहां चले गए, मसल ऑफ पिग। अब कोई भी ह्यूमन अगर इस पिग को खाएगा जिसके अंदर ये लार्वा है, तो उसके बॉडी के अंदर भी क्या चला जाएगा, ये टीनिया सोलियम चला जाएगा। तो ये है क्या, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, क्या है ये, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीज याद रखनी है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन के लिए कौन सी लार्वल स्टेज क्या थी, इन्फेक्शियस थी, तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या थी, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन। किसके लिए, फॉर ह्यूमन। ठीक है, मोस्ट डेंजरस लार्वा, सबसे ज्यादा डेंजरस लार्वा कौन है, हेक्साकंथ। मोस्ट डेंजरस, ठीक है, मोस्ट डेंजरस लार्वा कौन सा है, हेक्साकंथ। और अगर पिग के लिए पूछा जाए कि पिग के लिए सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, तो आपका है ऑन्कोस्फेयर लार्वा। ये क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर पिग। क्या है, दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर पिग। तो ये क्वेश्चंस आपके इससे आ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेज किस किस चीज के लिए क्या है, प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह लाइफ साइकिल तो नहीं करेंगे, बट हम लोग क्या कर लेते हैं, लिवर फ्लूक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, लिवर फ्लूक के बारे में। लिवर फ्लूक यानी कि फैसियोला के बारे में जांच पड़ताल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम लोग फैसियोला की बात करते हैं ना यार, फैसियोला में ना बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या आते हैं, लार्वल स्टेजेस आते हैं। और ये क्या है, दिस इज द एंडोपैरासाइट ऑफ लिवर या फिर बाइल डक्ट। ये क्या है, एंडोपैरासाइट ऑफ लिवर और बाइल डक्ट, इन दोनों का क्या है यार, ये एंडोपैरासाइट होता है। ठीक है, ये भी क्या है, डाइजेनेटिक है, यानी कि दो होस्ट चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये क्या है, दिस इज डाइजेनेटिक। क्या है, डाइजेनेटिक है। ठीक है, अब पहला प्राइमरी होस्ट कौन सा है, प्राइमरी होस्ट है शीप और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। ठीक है, प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट कौन है, शीप हो सकती है और गोट भी हो सकती है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल।
ठीक है, सेकेंडरी होस्ट कौन है? स्नेल। ठीक है, क्लियर है यार। अब इनके इन्फेक्शियस स्टेजेस के बारे में जांच पड़ताल कर लेते हैं। अगर हम लोग इन्फेक्शियस स्टेज बात करें किसकी, स्नेल के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन है? तो वो है आपका मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा किसके लिए है? स्नेल के लिए क्या है? इन्फेक्शियस है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसके लिए, अगर हम लोग बात करें शीप के लिए या गोट के लिए, तो इन्फेक्शियस स्टेज फॉर शीप और गोट कौन है? मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया। ठीक है, लार्वा कौन सा है? मेटासर्केरिया, जो शीप या गोट के लिए क्या है यार? इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इनमें दो लार्वा ऐसे हैं जो फ्री स्विमिंग है ना, खुद एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकते हैं। तो फ्री स्विमिंग लार्वा की अगर हम लोग बात करते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो है आपका सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ठीक है, कौन कौन है? सर्केरिया और मेटासर्केरिया। इसके अलावा पॉलीएम्ब्रॉयनी, पॉलीएम्ब्रायनी होती है, जैसे कि बहुत सारे क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया, लेकिन एम्ब्रियो क्या हो गए? बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, तो उस केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रायनी। तो पॉलीएम्ब्रायनी का एग्जाम्पल है स्पोरोसिस्ट लार्वा और रीडिया लार्वा। कौन सा लार्वा है? स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा। ठीक है, तो ये लार्वा के नाम आप याद रख सकते हो इन केस ऑफ फेसियोला लिवर फ्लूक। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपका क्या हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थीज हुआ है समाप्त। ठीक है, क्लियर है, प्लैटीहेल्मिन्थीज खत्म हो गया है। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? नेक्स्ट है बच्चों आपका एस्केलमेंथीज। कौन है? एस्केलमेंथीज। अब बच्चों हम लोग जब एस्केलमेंथीज के बारे में बात करते हैं, इनका एक दूसरा नाम है, जिसका नाम क्या है? इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। अब जब हम लोग एस्केलमेंथीज की बॉडी लेवल की बात करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। बॉडी प्लान की बात करेंगे तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान देखने को मिल जाएगा। बॉडी कैविटी की बात करेंगे तो दे आर सूडोसिलोमेट, क्योंकि आपका क्या बन जाता है? मीजोडर्मल पाउचेस बन जाते हैं, तो क्या है? सूडोसिलोमेट्स हैं। ठीक है, सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? वहां पर लिख सकते हो पहले ही, जिस पेज पे आप एस्केलमेंथीज लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं इसकी एस्केलमेंथीज की, तो दे आर एंडोपैरासिटिक। ये भी कौन है? दे आर एंडोपैरासिटिक। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स हैं, है ना, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इनकी बॉडी वॉल की बात करें, तो बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल की बात करें तो जो आउटर लेयर है, वो आउटर लेयर बनी हुई है किससे? क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्यों है? फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे अगर हम लोग इनर लेयर की बात करें, तो इनर लेयर क्या है? यहां पर इनर लेयर है आपकी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के साथ क्या प्रेजेंट होता है? आपका मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर इनर लेयर क्या क्या है? एपिडर्मिस प्लस मसल फाइबर्स। ठीक है, यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस और मसल फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग इनकी डेवलपमेंट की बात करें, तो इनकी भी डेवलपमेंट कैसी है? आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ये क्या करते हैं? दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
ठीक है, इनको क्या कराई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखती है इनमें। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती हैं, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। अब ये जो एपिडर्मिस है ना यार, ये एपिडर्मिस भी क्या है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएट है, सेम चल रहा है अभी। ठीक है, ये भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, तो हमें पता है कौन कर रहा है, प्रोटोनेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन कौन कर रहा है यार, एक्सक्रीशन कर रहे हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रेनेट सेल्स। क्या बोलते हैं, रेनेट सेल्स बोलते हैं। और इनके पास एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सक्रीटरी कैनाल यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यार इनमें ना मेल और फीमेल एस्कैरिस बहुत इजीली हमें पता चल सकते हैं, यानी कि इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है बच्चों की, मान लो, है ना, मान लो जब आप लोग बाहर मॉर्फोलॉजी से देखते ही बता दो कि मेल है या फीमेल। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमंस, अगर हम लोग अपने आप को देखें तो हमारी मॉर्फोलॉजी से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा यार कि हम लोग मेल है, कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। तो इसके अंदर, हमारे अंदर भी क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इनके अंदर भी क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अब कैसे पता लग रहा है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, अगर हम लोग मेल की बात करें, मेल्स की जो टेल होती है यार, मेल्स की टेल होती है कर्व्ड। ठीक है, मेल्स की टेल क्या होती है, कर्व टेल्स होती है। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगी, कर्व्ड टेल मिलेगी देखने को। इसके अलावा मेल की लेंथ फीमेल की लेंथ से कम होती है। मेल की लेंथ भी एंड विड्थ भी क्या होती है, लेस होती है, अगर हम लोग कंपेयर करें इसकी फीमेल से। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट होता है आपका क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, जो आपका किसके लिए काम आता है, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा किसके लिए काम आएगा, आपका एक्सक्रीशन के लिए भी काम आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, मेल्स के पास प्रेजेंट होता है क्लोएकल अपर्चर, और इनके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ पीनियल स्पिक्यूल्स। तो बाहर से ही इन सारी चीजों को देख के आप क्या बता सकते हो कि मेल है या फीमेल। और यहां पर हम लोग पर्टिकुलरली एस्कैरिस की बात कर रहे हैं कि क्या बता सकते हो यहां पर, मेल है या फीमेल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल क्या है, एक तो लंबी है और इनकी टेल कर्व नहीं है। ठीक है, टेल कैसी है, स्ट्रेट है। टेल कैसी है, स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेंथ और विड्थ क्या है, ज्यादा है। लेंथ क्या है, मोर है, विड्थ भी क्या है, मोर है। इनके पास पीनियल स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। इनका जो क्लोएकल अपर्चर है, जो मेल में एक ही चीज थी, एक ही चीज से दोनों चीज हो रही थी, इनके पास क्या होता है, फीमेल गोनोपोर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गोनोपोर के अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इधर पर क्या प्रेजेंट होती है, एनस इनके पास प्रेजेंट होती है। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, अब इसके लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग इनके लिख लेते हैं। अब जब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहां पर एग्जाम्पल है एक ड्रैकनक्यूलस। क्या नाम है? ड्रैकनक्यूलस। ड्रैगन जैसा नाम दिख रहा है, ठीक है, ड्रैकनक्यूलस नाम है। इसके अलावा क्या है दूसरा एग्जाम्पल? इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों आपका एंटेरोबियस, और फिर क्या है? ट्राइक्यूरस, अस्कैरिस, वुचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, ड्रैकनक्यूलस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गिनिया वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनिया वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एंटेरोबियस को हम लोग बोलते हैं पिन वॉर्म। ट्राइक्यूरस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइक्यूरस को बोला जाता है बच्चों विप वॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विप वॉर्म बोला जाता है। अस्कैरिस को तो बोल ही रहे हैं राउंड वॉर्म। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको किसके लिए याद करने हैं? फाइलम एस्केलमेंथीज के लिए। ठीक है, तो आज आपके क्या हो गए? 2 फाइलम कंप्लीट हो गए हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्केलमेंथीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम लोग एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का या 2 कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, डेली रिवाइज करो, नहीं तो सब दिमाग से उड़ जाएगा, क्योंकि याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं और दिमाग से उड़ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज पढ़ लो बच्चों। ठीक है, बाय बच्चों।